मेरे प्यारे स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कोर। जिन बच्चों ने इतना सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। आपको अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक भी करते हैं। आपको लगता है दूसरों की हेल्प करनी चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करूँ, उनकी भी हेल्प हो जाए। कोविड-19 में जितने ज़्यादा लोग घर बैठ के पढ़ सकते उतना ही प्रॉफिट है। तो बच्चों, क्लास 7th की विवा एजुकेशन में चैप्टर नंबर 4 था रेशनल नंबर। एक्सरसाइज थी 4.2। मैंने गलती से उसे ए लिख दिया था, बात एक ही है, ठीक है। उसमें तो जिन बच्चों ने अभी तक पहली एक्सरसाइज नहीं देखी 4.A या 4.1, वो पहले उससे जाके देखें। उसमें कुछ चीज़ें मैंने रेशनल नंबर के बारे में बताया है, उसे पहले आप देख लें। उसके बाद इस एक्सरसाइज को देखें तो आपको थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। समझ में अच्छे से आएगा आपको, ठीक है। तो बच्चों देखो, अब इससे पहले क्वेश्चन में लिखा है, वो हम लिखना भूल गए, ये लिखा है ऐड। ऐड माने क्या होता है आपको अच्छे से पता है, प्लस होता है। मैंने एंड के बीच में प्लस लगाना, तो देखो -3/17 प्लस -6 ठीक है, ये। तो बच्चों पहले हम साइन को देखो, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करें। तो -3/17। अब देखो ये हमारा क्या है, प्लस, ये माइनस है। इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में होगा तो ये माइनस हो जाएगा। गॉट इट। अब बच्चों ध्यान रखना, ये प्राइम नंबर है, बात समझिए। 70 इज द प्राइम नंबर। ये हमारा 51 है, दोनों है, ठीक है। 51 तो प्राइम नंबर नहीं है, बहुत ध्यान से समझना। ये हमारा 17 है, ये 51 है। क्या 71 की टेबल में 51 आता है? तो आप 17 के जब टेबल पढ़ेंगे तो 3 टाइम्स आता है, तो 3 टाइम्स इसका मल्टीप्लाई करा दें। 3 का यहाँ पे और 3 का यहाँ पे, तो आप एलसीएम से बच जाएंगे, ठीक है। एलसीएम आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, ठीक है। तो -9/51 -6/51। अब आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो बिल्कुल सेम है, जो कॉमन आ जाएगा डिनोमिनेटर, ठीक है, माइनस। तो -9 -6, गॉट इट। तो हमारा कितना आ जाएगा, -15/51। तो हमारा यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। 5/21 8/35। तो 5/21 प्लस एडी जो करना है प्लस 8/35, गॉट इट। अब ये 21, ये भी हमारा कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है। तो अब दोनों का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो बच्चों दोनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ ले रहे हैं, ठीक है। जब एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे हम, 7 से काट दें 3 बार, ये 5 बार, 3 से काट दें, ठीक है। 7 × 3 × 5। अब इन सबका मल्टीप्लाई बच्चों करेंगे तो 5 3 जा 15 और 15 7 जा कितना होता है 105। 105। तो हमें 21 को 105 बनाना है, तो कितने का मल्टीप्लाई, ये सभी के बच्चों को प्रॉब्लम होती है हम कितने का मल्टीप्लाई करें। तो टेंशन ना लो, ये हमारा 21 है, तो ये हमारा जो फैक्टर लिखे हैं यहाँ प्राइम फैक्टर निकले, इसमें 21 बना के हटा देंगे। तो 21 7 3 या 21 ये बना दिया मैंने इसका वैसा, अब हटा दिया। ये जब हट गया तो हमारा अगर 5 बचा, तो हमें अच्छे से पता 5 का ऊपर 5 का नीचे। अब मल्टीप्लाई करके देख ले तो 105 ही बनेगा, ठीक है। ऐसे इसमें अब 75 तो कहीं भी किसी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम ठीक है 7 का जब इसमें करें तो 21 होगा, तो वो नहीं करें। इसका जब इसमें करेंगे 35 बनेगा, तो 35 बन गए तो ये दोनों उड़ गए, तो बचेगा 3 का ऊपर 3 का नीचे। तो आप देखेंगे ऊपर 25 आ गया, ओके। चो ये 105 प्लस हमारा 24 ऊपर नीचे 105। अभी हमारा डिनोमिनेटर एक जैसा, तो ये कॉमन आ जाएगा। ऊपर हम ऐड कर देंगे 25 प्लस 24। तो हम देखेंगे इसके जब ऐड करेंगे तो 49/105। और अगर अब आपको इसको देखना चाहें तो ये हमारा 7 से कट भी सकता है। कैसे कटेगा, 7 बन जा
7, सॉरी 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, ठीक है, और 3 बचेगा 35। तो आपको ये नंबर, ये आंसर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये फाइनली एक सही वे में, सही अप्रोच हमारे बच्चों यही है करने की, कहीं मिस्टेक नहीं है। पूरे में से बच्चे पूरा नंबर टीचर देगा, एक भी नंबर नहीं कटे। आपको खुश भी हो जाएगा, देखो उसने तुरंत यहाँ पे सॉल्व किया, फिर से आगे किया, ठीक है। ये चीज़ अच्छी रहती है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते, उसी अप्रोच से करते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जिन बच्चों को हमसे लाइव पढ़ना है तो आप टीचमेंट ऐप डाउनलोड कर लो। तो उसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उसमें 6 7 8 क्लास की आप अगर क्लास करना चाहते हैं लाइव, वहाँ से कर सकते हैं। उसमें एक वीडियो में मैंने बताया उसके रिगार्डिंग, आप उसके रिगार्डिंग को वीडियो को उसको समझ के देख सकते हैं, उसमें क्या आपको करना है, सारा कुछ प्रोसेस दिया है। तो ज़रूर उस चीज़ को देखें, कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपको डाउट होता है तो अपने गार्जियंस को भी दिखाएं, वो भी दोनों लोग बैठ के समझ के उस चीज़ को करें। कोई भी आपका मैथ ही इंप्रूवमेंट कराने के लिए मैंने कुछ चीज़ें की है, या नेट का इशू रहता है तो मैं नहीं करा पाता हूँ लाइव का क्लास, और मैंने अब इस साल स्टार्ट करने की कोशिश की है, ठीक है। तो देखो अब आई थिंक ये और वो क्वेश्चन तो सेम ही है, बस -8/17 प्लस 3/51। अब मुझे यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कराना है, आप फर्स्ट क्वेश्चन से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो -25, ये 51, ये हमारा 51, ठीक है। माइनस का 24 प्लस का प्लस का 3 हो जाता मिस्टेक, माइनस करें तो माइनस का 21/51। तो आप देख सकते हो ये शायद 3 के टेबल से कटने की संभावना है। तो ऊपर काटेंगे तो 7 बार कटेगा, ठीक है। इसे काटेंगे तो शायद आई थिंक 17 बार कटेगा, ठीक है। तो एक हमारा ये प्रोसेस होगा सॉल्व करने का। हाँ, एक प्रोसेस और थी ना, इसे यहाँ से काट सकते थे ना, ऐसे यहाँ एक चीज़ और कर सकते थे, जैसे -8/17 लिखा, मैंने ध्यान नहीं दिया, ऐसे भी कर सकते प्लस 3/51। जब इसे काटेंगे तो देखो -8/17 प्लस 3 से काटेंगे तो 8/17 हो जाएगा। तो ये भी आप प्रोसेस से कोई दिक्कत नहीं है वैसे। तो जब इसे करेंगे -8/+1 और ये -7/70, देखो दोनों कंडीशन आंसर सेम आया। ये थोड़ा इजी था, मैंने देख नहीं पाया था, नहीं मैं पहले ही कर देता, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, बने रहिए एग्जाम इसको साथ, देखते रहिए और ज़्यादा से लोगों को शेयर करते रहिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको देखते हैं। हाँ, एक प्रॉब्लम होगी, थोड़ा मिस्टेक होगी, वो मैंने जो माइनस का 15/50 बनाया था बच्चों, वो एक्चुअल उसे सॉल्व करना था, ठीक है। ये सॉल्व हो सकता है ना इतना 3 के टेबल से, तो -5/15 आ जाएगा आंसर, ठीक है। 5/17। ये काट देंगे 3 के टेबल से, बस इतना लिख लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप वैसा भी लिख दे तो टीचर इतना नहीं दिखेगा, अगर आप ऐसा कर देंगे थोड़ा, जब मैंने ऐसे देखा तो लगा, तब तक मैंने ऐसे इरेज कर दिया था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखा है सब्ट्रैक्ट का मैंने अच्छे से पता होगा आपको, फर्स्ट क्लास में ही पढ़ाया गया वो कि सब्ट्रैक्ट या सब्ट्रैक्शन माने क्या होता है, माइनस होता है बच्चों, होता है माइनस। तो देखो माइनस करना, तो ये सबसे बड़ा इशू होता है, किसको किस में से माइनस करें। तो आप ये फ्रॉम, बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करते, ये फ्रॉम मतलब होता है इसमें से इसको माइनस करो, फ्रॉम माने इसमें से, ठीक। देखो हम लिखेंगे ऐसे 6/11, प्लस का तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, माइनस कर रहे तो माइनस ब्रैकेट। अब ये माइनस का हमारा पूरा इक्वेशन यहाँ से आउट किया जाएगा। अगर इसमें कन्वर्ट करना सीख गए ना, इसमें, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से कर ले जाओ। कैसे करना है तो देखो, प्लस अब आपको बचा ये 22 है, ये 11 इज अ प्राइम नंबर। तो 11 के टेबल में 22 आता है कि हाँ आता है, बस। तो ये कितना हो जाएगा 12, ये 22 प्लस 9/22, ठीक है। अब इसको ऐड कर दोगे, कॉमन आ जाएगा, नीचे हमारा सेम आ गया 22, 12
प्लस 9। तो जब इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा 21/22। दिस इज अ आंसर। ठीक है, तो हमारा ये आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं बी की तरफ। वही काम है, सबसे पहले देखो एक स्टेप और कर लेते हैं इसमें। ये जो है ये माइनस माइनस प्लस का ही होता पूरा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम फ्रॉम 9/4 में से हम इसको प्लस में तो ब्रैकेट लगाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/4 इसको यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कर ले रहे कोई दिक्कत। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 12 13/4। इसे सॉल्व करेंगे तो 4 हमारा कॉमन आ जाएगा, 9/13। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस का 4/4 है, दिस इज 1। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इस चीज़ को यहाँ भी सॉल्व कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, आप इतना बड़ा इशू नहीं होता इसमें। ठीक है, तो देखो ये हमारा आगे आएगा। दोनों कंपोजिट नंबर तो हम एलसीएम लेना ही पड़ेगा। हमें भी नहीं पता है इसका एलसीएम कितना आएगा, हम सॉल्व करते हैं। 2 की टेबल से कहते हैं 18, 2 से फिर काटे 9, तो 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 9 9 9 2 जा 18, 8 मल्टीप्लाई 18, तो शायद 144 आएगा। आई थिंक 144 हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, तो देखो 144 आ गया, तो हम 144 एलसीएम आएगा। इसका 144 बनाने के लिए क्या करें, तो एक अभी मैंने पहले क्वेश्चन अप्रोच बताई, इसी में वही लगाएंगे। तो 36 करना है। ठीक है, 36 करना है, तो कैसे करेंगे, 36 बना सकते हैं, 30 यहाँ से बना सकते हैं। 8 देखो इसका मल्टीप्लाई, अगर ये कितना हो जाएगा 9 हो जाए, 9 4 जाए, इसमें बन जाएगा 36। ध्यान रखो, इसमें बन जाएगा 9 4 जाए 36, हमारा 4 यानी कि 4 का मल्टीप्लाई कर दे इसमें। 48 बनाना है, 48 बनाना तो हमें कितना चाहिए, 48 बनाना है। तो देखो यहाँ से 48 बनेगा, 9 6 यहाँ से बन जाएगा 6। ठीक है, और 6 4 जा, ये हो जाएगा 6, और 6 4 जा 24 हो जाएगा, और 24 ये पूरा मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, यहाँ पर यहाँ से देखेंगे ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा यहाँ से। देखो 6 4 जा 24, 24 2 जा 48, तो यानी कि 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक बार फिर कर दे मल्टीप्लाई, हमें इजीली समझा दे रही है। देखो 2 × 2 कितने बार 2 है, 2 4 बार है। ठीक है, उसके बाद 3 × 3 है। अब देखो पहले में 36 बनाना था, तो देखो 9 बनेगा 36। अब क्या करना, हमें कितना बनाना, 48। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करें तो 48 बन जाएगा, तो ये हट जाएगा हमारा 9, 3 बचेगा। तो देखो 44 अपॉन 144 माइनस, और मैं बना कॉमन 144, 44 माइनस 39। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, प्लस का 5 अपॉन 44, तो ये आ जाएगा। तो अगर आपको इतनी दिक्कत है, अगर नहीं कर सकते तो 36 का इसमें डिवाइड देंगे तब भी 4 आएगा, तो 4 का मल्टीप्लाई इसका इसमें देखें तब भी वही आएगा। ठीक है, आप नहीं दे सकते आप देख लो, ऐसे 44 लिखेंगे, इसमें अगर 36 का डिवाइड दें तो वही चीज़ है, बचेगा हमारा 4, और 144 में जब 48 का देंगे तब भी 3 बचेगा, तो वही कंडीशन आएगी। तो हमने वही प्रोसेस थोड़ा एडवांस लेवल पे कर दिया। तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते रहिए एग्जाम्स को,
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करें इसे शेयर करके। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मैंने एक साथ लिख दिए हैं। छोटे से क्वेश्चन थे, कुछ नहीं, एक एक लाइन के थे। मैं बस टॉपिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एडिटिव इन्वर्स और रेसिप्रोकल, इन दोनों में डिफरेंस बिटवीन का है। एडिटिव इन्वर्स क्या, हमें माइनस अपनी साइड से लगाना है, तो ये प्लस का है तो हमारा ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो हमारा ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का तो हमारा ये प्लस का हो जाएगा। ये हमारा क्या माइनस का, एक बार देख लेते हैं, ये प्लस का ये तो ये माइनस का हो जाए। तो इसे सॉल्व करेंगे, 7 2 14 14 15 15 1 7, तो ये माइनस का हो गया। बस यही इसमें करना था, माइनस एडिटिव करना, माइनस अपने साइड से ऐड करना था। अब रेसिप्रोकल का क्या मतलब, जो न्यूमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर वो न्यूमिनेटर, मतलब अपोजिट हो जाएगा। ये 4 ऊपर 5 नीचे चेंज हो गया, ये ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसमें 13 ऊपर चला जाएगा, 27 माइनस का नीचे आ जाएगा, ऐसे ऊपर 39 ऊपर चला जाएगा और ये -17 नीचे आ जाएगा। इसे सॉल्व करो तो सबसे पहले ये 15/7, तो ये हमारा ये जब चेंज होगा तो 7 ऊपर 15 नीचे, ये हमारा हो जाएगा। बस इतना ही इसमें करना था, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस में नहीं लगानी थी। क्वेश्चन नंबर जो सॉल्व करने लायक वो 5 से 6 तक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, मैंने गलती से थोड़ा गलत नोट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर डी हमारा ये था, -7/7 होल 1/3। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना, ये हमारा कितना हो जाएगा। ये पहली बात तो ये ऐसे ही आ जाएगा, बस ये आंसर ही आ जाएगा। अगर और सॉल्व करना चाहो ये 22/3 आ जाएगा माइनस का, तो इसे प्लस का भी कर सकते हैं 22/3। ये मैंने इसमें नोट कर दिया था। ठीक है, तो इस वजह से हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ तो एडिटिव इन्वर्स रेसिप्रोकल में समझ में आया कि कैसे क्या डिफरेंस बिटवीन है। ठीक है, तो बस मल्टीप्लाई करना है। तो जब मल्टीप्लाई करना है तो बस एक करने से पहले हमें पता है आमने सामने का मल्टीप्लाई हो, करने से पहले हम देख नीचे वाला जो डिनोमिनेटर कोई न्यूमिनेटर कट रहा, तो हमें ये पता है इधर वाला कट रहा, तो ऊपर का 2 और नीचे का माइनस का 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ, ये जो है ऊपर का 24 है, तो 8 से 3 बार कटेगा माइनस का, तो माइनस का 3/13। ठीक है, अब इसको देखो, ऊपर से कुछ भी नीचे से नहीं, कुछ भी इधर से उधर कुछ भी नहीं कट रहा है, तो ये हमारा 21 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई जब 11 का जाए, 19 बन जाए 19। ठीक है, और 19 बन जाए 19 और ये 20। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा 6/3 मल्टीप्लाई 5/14। ठीक है, 6 माने ये 7 हो जाएगा। ठीक है, एक ऐड और हो जाएगा। ठीक है, ये काटेंगे 2 बार। ठीक है,
ये 5/6 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल था, कुछ नहीं करना है। तो जो पहले क्लास में आप करते हैं वही करना होता है, ठीक है। मैथ का एक फंडा होता है, अगर बेसिक ग्राउंड आप समझ गए ना तो आप आराम से कर सकते हो। तभी तो मैंने उस क्लास में जो तीनों क्लास ऐड करेगा ना, तीनों में से कोई सी क्लास ऐड करेगा ना टीचमेंट ऐप पर, तो मैंने एक कॉमन क्लास रखी है जो बेसिक फंडा होते हैं मैथ को, उनको समझाने के लिए, ग्राउंड तगड़ा बनाने के लिए मैंने उस चीज़ को रखा है, ठीक है। तो ज़रूर टीचमेंट ऐप डाउनलोड करें और क्लास को वहाँ लिंक दिया होगा, आप ज़रूर ज्वाइन करें। क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 देखिए कैसे करना है। तो ऐसे में थोड़ा डिवाइड है, उसमें मल्टीप्लाई था, तो इसमें थोड़ा सा एक स्टेप आगे हो जाएगा। वो कैसे होगा देखो, मैं कर सकता हूँ। तो देखो ये -6 है, तो इसे ना मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर दे, तो 13 ऊपर चला जाएगा, -2 नीचे आ जाएगा, बस इससे हमारा ये कट जाएगा 3 बार। अब 2 बार जब माइनस आया है तो प्लस हो जाएगा 3 × 13, बस ये हमारा आंसर। इससे क्या करना है, पहले से सॉल्व करनी है। तो 11/5, तो ये कितना हो जाएगा 125, और 125 126 अपॉन 25, ये सही है, हाँ यही है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 11 25 ऊपर, ये नीचे, ठीक है। तो ये हमारा ये कट जाएगा 5 बार, ठीक है। अब ये कटेगा नहीं कटेगा, तो ये हमारा कितना जाए 55/126, ये हमारा आंसर, ठीक है। इसको देखते हैं, 7/13 मल्टीप्लाई करें 65 ऊपर, -4 नीचे, ये कितने बार चला जाएगा 5 बार जाएगा, ठीक है। ये 35/-4, इधर देखो -5/8 मल्टीप्लाई करें तो 4 ऊपर 7 नीचे, तो ये 2 बार कट जाएगा, तो ऊपर कुछ नहीं -5 नीचे, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 14 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन रहे थे, सॉल्व कर दिए, ठीक है। जिन बच्चों को लाइव क्लास करनी है नीचे लिंक दिया गया है, टीचमेंट ऐप डाउनलोड करो और क्लासरूम की आईडी दी है, क्लासरूम की आईडी एंटर करो और रिक्वेस्ट भेजो, हम उसे ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना सुरक्षा रखें, कोविड-19 बहुत ज़्यादा फैल रहा है, घर में ही रहें, स्टडी करें, सेल्फ स्टडी।